जय हिंद। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत क्या है? तो इसे 1839 में एमजे स्लाइडेन और थियोडोर श्वान ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत क्या कहता है, तो सभी जितने भी सजीव होते हैं उनका जो शरीर होता है वो या तो एक कोशिका या फिर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसी सिद्धांत को हम बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। किसने दिया था? तो थियोडोर श्वान और एमजे स्लाइडेन ने दिया था। ये याद रखेंगे। इसमें याद रखेंगे कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं। इसमें याद रखेंगे जैसे वायरस हो गए, वायरस यानी विषाणु। दूसरा याद रखेंगे इसमें वायरॉइड। तीसरा याद रखेंगे प्रियॉन। और चौथा याद रखेंगे आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएँ। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसमें याद रखेंगे जो वायरस यानी विषाणु होते हैं, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। ये जो होते हैं इन्फेक्टियस पैरासाइट यानी संक्रामक परजीवी होते हैं। और ये याद रखेंगे कि ये न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए के बने होते हैं। इनके चारों तरफ प्रोटीन का एक आवरण होता है। स्वतंत्र अवस्था में ये निष्क्रिय होते हैं। जैसे ही अनुकूल अवस्था ये पाते हैं और सक्रिय यानी एक्टिव हो जाते हैं। अगला याद रखेंगे वायरॉइड। वायरॉइड क्या होता है? तो वायरॉइड ये वायरस के समान यानी विषाणु के समान होते हैं, बट ये उसकी तुलना में स्मॉल यानी छोटे होते हैं। इसमें याद रखेंगे जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का आवरण इसमें नहीं होता है। ये पादप रोगकारी होते हैं, यानी पादप में ये रोग उत्पन्न करते हैं। अगला याद रखेंगे प्रियॉन। प्रियॉन जो होता है ये केवल प्रोटीन का बना होता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए नहीं पाया जाता है। ये जो होते हैं मानव में तंत्र से संबंधित बीमारी को उत्पन्न करते हैं। अगला याद रखेंगे लास्ट में जो आपका आरबीसी है, यानी लाल रुधिर कणिकाएँ, जिसे हम लोग रेड ब्लड कॉर्पस बोलते हैं। ये जो है इनमें केंद्रक नहीं होता, यानी ये केंद्रक विहीन होता है। तो ये भी याद रखेंगे, ये भी कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। अगले याद रखेंगे 1855 में जर्मनी के एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने अपना एक मत प्रस्तुत किया जो कोशिका से संबंधित है। इन्होंने अपना मत दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है कि जितनी भी नई कोशिकाएं बनती हैं वो पहले से ही मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं। इतना इस वीडियो में याद रखेंगे। अगले वीडियो में हम और आगे पढ़ेंगे।